श्लोक 25 से 29 तक करेंगे। जिजी विषय न हम मुया किम, जिजी विषय न हम मुया किम, अंतर बहिर्ष्टावृतये भजन्या, इच्छामि काले ननजस्य विप्लवः, तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्, सोऽहं विश्वसृजं विश्वम्, अविश्वं विश्ववेदसम्, विश्वात्मानमजं ब्रह्म, प्रणतोऽस्मि परम पदम्, योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते, योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग, शक्तित्रायाखिलधिगुणाय, प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये, कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने, नायं वेद स्वमात्मानं, यक्षक्त्याहं धिया हतम्, तं दुरत्ते माहात्म्यम्, भगवन्तं इतोऽस्म्यहम्। शब्दार्थ। जिस विषय दीर्घ काल तक रहने की इच्छा, न नहीं, अहम मैं, यह इस जीवन में, अमुया या अगले जीवन में, इस संकट से बच जाने पर जीना नहीं चाहता। किम क्या लाभ, अंतः भीतर से, बहे बाहर से, च तथा आवृतया अज्ञान से आच्छादित, इभियोन्या हाथी रूप इस जन्म में, इच्छा में मेरी इच्छा है, कालेन काल के प्रभाव से, न नहीं है, यस्या जिसका, विप्लव संहार, तस्य उस आत्मलोक आवरणस्य, आत्म साक्षात्कार के आवरण से, मोक्षम मोक्ष। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसे हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित रहता है। इसीलिए वेदों का आदेश है कि गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जाए, जिनका वर्णन तथा स्तुति गौतमीय तंत्र में इस प्रकार की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ
जिन्होंने ज्ञान के दीपक से मेरी उन आंखों को खोल दिया है, जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो चुकी थी। पहले ही मनुष्य जगत में जीवन संघर्ष क्यों न करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है। अतएव मनुष्य को समझना चाहिए यह जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, अन्यथा प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए। अज्ञान के कारण प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीवन को हम सुखी तथा आनंददायक मानते हैं, किंतु इस भौतिक जगत के पतित जीवन में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। यद्यपि हम सुखपूर्वक रहने की अनेक योजनाएं बनाते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता, भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में अस्थायी आवास बनाने का प्रयत्न क्यों न करें। जय श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक के पहले गजेंद्र यह कहे कि नवैस देवासुरमर्त त्रियं, श्री भगवान कोई देवता नहीं है। तो सब देवता देख रहे थे, वो लोग समझ लिए कि हम लोगों को ये पुकार नहीं रहे। साथ आगे नहीं, भगवान कोई देवता नहीं है, कोई असुर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है और न कोई पशु है, न स्त्री नहीं है, न संद नपुंसक नहीं है, न पुमान, न वे पुरुष हैं, न जंतु, न अयम गुण, वे कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, न कर्म, न सत, न असत, वे सत या असत नहीं है, कार्य या कारण नहीं है। सबका निषेध कर देने के बाद तो देवता भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं जो इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे हैं। निषेध शेष, सबका निषेध करने के बाद जो बचते हैं वे जयता, हमारे विमोक्ष के लिए, हमें इस नक्र से छुड़ाने के लिए प्रकट हों। तो कोई देवता नहीं है भगवान, कोई असुर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है। तो इसे साफ कह रहे हैं कि इस प्राकृत जगत में भगवान ने कोई नहीं है। तो जो इस प्राकृत जगत से परे हैं, अपने दिव्य वैकुंठ धाम में रहते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा के लिए प्रकट हों। जयता। तब गजेंद्र को यह शंका होती है कि क्या ये मगरमच्छ से छूटने के लिए इतनी व्यग्र प्रार्थना कर रहा है। तो कहते नहीं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, इस ग्राह से छूट करके, और मैं संसार का भोग नहीं भोगना चाहता, मैं जीना नहीं चाहता हूं। जीजी विषय ना हम, अहम जीजी विषय न, जीजी विषय मतलब जीने की इच्छा मेरी नहीं है।
इस प्राकृतिक जगत में प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, और युद्ध करके जी रहा है। युद्ध सभी कर रहे हैं, लेकिन अंततः जी नहीं पाएंगे। हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो रह नहीं पाएगी। हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा या दूसरे लोक में जाना पड़ेगा। किसी तरह से शरीर को बदलना ही पड़ेगा आत्मा को। आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है, लेकिन देह नाशवान है। इस देह में उसे देहांतर करना ही पड़ेगा। जब आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाता है तो उसको देहांतर कहते हैं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। भगवान ने स्वयं कहा है कि धीर पुरुष देह बदलने पर मोहित नहीं होते हैं। जैसे बचपन बदल करके शरीर जवान हो जाता है तो कोई दुख नहीं होता है, और वही जवान शरीर कुछ काल के बाद वृद्ध हो जाता है तो जैसे इसका कोई दुख नहीं होता है। कोई तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि हम बूढ़े हो गए, सफल जीवन है, आराम से रह रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है। अगर 100 वर्ष जीने वाले व्यक्ति से कहा जाए कि अब आप मरना चाहते हैं, तो कहेगा नहीं, अभी जीना चाहते हैं। किस लिए? उसी वृद्ध शरीर से संसार के पदार्थों को भोगने के लिए। भोगना चाहता है, जीना चाहता है बहुत काल तक। चूंकि जीना, नित्य रहना यह आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए आत्मा किसी भी शरीर में मरना नहीं चाहता है। चाहता है कि मैं अनंत काल तक रहूं, परंतु प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उसे रहने नहीं दिया जाएगा। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्मा। भगवान कहते हैं यह शरीर अनित्य है और असुख है, सुख नहीं है, दुख में रहना पड़ता है। और पर दुख में रहते हुए भी वह स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। कोई कहे कि हमको दुख में ही रहने दीजिए लेकिन हमको मारिए मत, नहीं, मरना पड़ेगा, शरीर बदलना पड़ेगा। तो कोई भाग्यवान इस बात को समझ जाते हैं तो उनको इस जीवन की लंबाई बढ़ाने की चिंता नहीं होती है। जितना जीवन बचा है उसमें वे इसकी तैयारी करते हैं कि फिर जन्म न लेना पड़े, दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। हम किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां जन्म नहीं होता है और इसलिए जहां मृत्यु भी नहीं है, और जन्म और मृत्यु के बीच में रोग और व्याधि नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही 4 समस्या है। सबसे भारी प्रॉब्लम क्या है मनुष्य जीवन में? ये 4 प्रॉब्लम है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे संसार में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 प्रॉब्लम है।
जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु के बीच में व्याधि, अनेक प्रकार की व्याधि, बहुत प्रकार के रोग, और शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, वृद्ध होना पड़ेगा। तो इन 4 समस्याओं को जो समस्या मान लेगा वो अधिक दिन जीना नहीं चाहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुसाइड कर लेगा। वो जो स्वाभाविक जीवन है जिएगा, खाएगा पिएगा, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसा वो प्रयास नहीं करेगा कि नहीं मैं न मरूं। कई ऐसे असुर हैं वैदिक इतिहास में जो यह प्लान किए कि हम मरेंगे नहीं। तो हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने ब्रह्मा जी की सृष्टि को बदल दिया। ब्रह्मा जी ने नियम बनाया था कि जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा, लेकिन हिरण्यकश्यप अपना रिजोल्यूशन पास किया। वो कहा कि जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो अच्छा कर्म करेगा, वेद शास्त्र के अनुसार चलेगा, उसको नरक में गिराया जाएगा। वृक्षों को उसने आज्ञा दिया कि ब्रह्मा का बनाया नियम नहीं चलेगा, ऋतु में ही फल दोगे ऐसा नहीं चलेगा, 12 महीने सबको फल देना है। उसमें डर के मारे सारे वृक्ष सालों भर फलते थे। तो हिरण्यकश्यप का ऐसा प्रभाव था, और अपने विषय में वो निश्चिंत था। ब्रह्मा जी से वह वचन ले चुका था कि वह नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि मरना ही है, लेकिन वे उसकी बात को रखने के लिए कुछ छद्म भाषा में बोले। उन्होंने कहा कि मरना तो पड़ेगा, इस संसार का नियम है। तब उसने कहा अच्छा ठीक है, आप इतना वर दिए, मैं इस पृथ्वी पर, धरती पर न मरूं, और मैं आकाश में न मरूं। कोई मरेगा तो कहीं जमीन पर चाहे आकाश में ही मरेगा ना, चाहे वायुयान दुर्घटना में मर जाए, या मैं जल में न मरूं, पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। वो भी मांगा, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। उसको बहुत भय था कि सुदर्शन चक्र बहुत भयावह है। तो उसने मांगा क्या वर दीजिए, मैं किसी अस्त्र से न मरूं। इंद्र के वज्र और भगवान के चक्र से उसको भय था, और भगवान की गदा से, कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। जब ब्रह्मा जी जाने के लिए तैयार हुए तो रुकिए, अभी और लिख लिया हूं। उसने सोचा कि कोई आदमी या तो रात में मरता है या दिन में मरता है। तो उसने कहवाया, मैं दिन में न मरूं और न रात में मरूं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक। मैं किसी मनुष्य से न मरूं और किसी पशु से न मरूं। हिरण्यकश्यप ने सोचा
कि हमारे भाई को विष्णु सुअर बनकर मार दिया, तो पशु भी बहुत खतरनाक है। तो उसने मांगा मैं किसी पशु से न मरूं और किसी मनुष्य से न मरूं। मनुष्य बहुत खतरनाक व्यक्ति है, जीव है, लेकिन रावण ऐसा था, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा तो कहा कि हमारी मृत्यु किसी तरह से न हो, हमको कोई न मारे, एक मनुष्य और बानर छोड़ करके। वो सोचता था कि बानर हमारे सामने आएंगे या मनुष्य आएंगे तो हम खा जाएंगे, उनसे क्या भय है। इसीलिए भगवान मनुष्य का आकार धारण करके आए और रावण का वध किए। और ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में अवतरित हुए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का बहुत बड़ा प्लान था, बहुत बड़ा प्लान। वह सोचता था कि सारे भुवन के मालिक असुर बने, तो उसके वंश में ही उसका खास पुत्र प्रहलाद महाराज जब विष्णु के भक्त हो गए तो इस बात से बहुत चिंता में था। चाहे कुछ भी हो, चिंता में रहे या निश्चिंत रहे कोई, लेकिन मरना श्योर है इतना, ये समझ करके क्षण क्षण में याद करते हुए जीना चाहिए। यह शरीर नाशवान है और किसी क्षण यह मर सकता है या रोगग्रस्त हो सकता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि यही शरीर परम अर्थ की प्राप्ति कराएगा। इसी शरीर में भगवान ने अनेक इंद्रियां, बुद्धि ऐसे दिए हैं जिनके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। ये भोग भोगने के लिए देह नहीं है। भोग भोगने के लिए तो 84 लाख योनियों में और जीव हैं, लेकिन मनुष्य का देह भगवान ने दिया कि यह अब हमको समझे और भौतिक जगत के मोह से मुक्त हो जाए। तो श्री गजेंद्र एक बहुत बड़े भक्त थे, वे इसको समझ गए तो कहते हैं कि मैं ग्राह के द्वारा ग्राह से मुक्त हो करके और इस हाथी के शरीर में जीना नहीं चाहता हूं, और फिर भोग भोगने की तो बात ही क्या है, जीना तक नहीं चाहता। हाथी के शरीर में गजेंद्र एक बहुत बड़े हाथी थे, राजा थे जंगल के। आपने सुना कि बड़े बड़े सिंह हैं और गजेंद्र, व्याघ्र और अजगर आदि सब इनसे डर करके भाग जाते थे, और इनके पास दर्जनों हथिनियां थीं, दर्जनों पत्नी रखते थे और मनमाना इंद्रिय सुख ले रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमको जीने की इच्छा नहीं है और भोग भोगने की इच्छा नहीं है। तब फिर उत्कंठा होते है, प्रश्न उठता है कि चाहते क्या है? कुछ इच्छा है तभी ना आप हमको पुकार रहे हैं। मान लीजिए भगवान यदि कुछ है तो कहते हैं इच्छा नहीं
काले ननजस विप्लव तस्यात्म लोकावरण से मोक्ष। इच्छा में मैं चाहता हूं, क्या चाहते हैं? काल के द्वारा जिस अज्ञान का नाश नहीं होता है, उस अज्ञान का आवरण समाप्त हो जाए, मैं ये चाहता हूं। यही अर्थ है कि आत्मलोक, आत्म मतलब आपके लोक का अर्थात श्री वैकुंठ का मैं आवरण हटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाए। मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके धाम में रहना चाहता हूं। मेरे लिए वैकुंठ का आवरण खोल दिया जाए। वो आवरण वैकुंठ पर नहीं है, वो जीव पर है आवरण। आवरण कहने का अर्थ है जो प्रतिरोध कर रहा है, तो वो है हमारी अयोग्यता। वैकुंठ प्राप्ति में हमारी अयोग्यता है, उसका आप निवारण कर दीजिए। इच्छा निकाल नजर से विप्लव, तो वैकुंठ में चले जाने पर वैकुंठ का नाश काल के द्वारा कभी नहीं होता है। वहां काल की दाल नहीं गलती है, काल इसी जगत में है। इच्छा निकाले ननजस विप्लव तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। काल के द्वारा जिस लोक का विनाश नहीं है, उससे लोक का, आपके धाम का आवरण समाप्त कर दीजिए। हमें मुक्त, हमारे में जो अयोग्यता है वैकुंठ प्राप्ति की, उस अयोग्यता का नाश कर दीजिए। मैं यही चाहता हूं। इस शरीर में जीना नहीं चाहता और इस जगत के कुत्सित भोगों को भोगना नहीं चाहता। मैं वैकुंठ में नित्य जीवन बिताना चाहता हूं। वैकुंठ में भगवान के धाम में मृत्यु नहीं है और कभी भी कोई भोग फीका नहीं होता। यहाँ के जैसे भोग कुछ समय के बाद बासी हो जाते हैं और नष्ट होते हैं, तो वैकुंठ का भोग कभी भी फीका नहीं होता है, नित्य नया बना रहता है। वैकुंठ लोक काल के द्वारा ग्रस्त नहीं है। इसका अर्थ है कि वैकुंठ में रहने वाले प्राणी या कोई वस्तु नित्य नूतन है, नित्य रसमय है, नित्य आनंदमय। तो मैं चाहता हूं कि मेरे लिए वैकुंठ का आवरण हटा लिया जाए। सब मिलाकर के कहने का आशय है, मेरी अयोग्यता को हर लीजिए, आपको नमस्कार है। मैं वैकुंठ जाने के योग्य हो जाऊं, मैं यही चाहता हूं। सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। सह अहम, ऐसा मैं निष्कपट भाव से गजेंद्र स्वीकार कर रहे हैं। सो अहम, मैं मुमुक्षु हूं। मैं इस प्राकृत जगत के बंधन से, जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहता हूं। इस जगत में सुखी होने का हमारा कोई प्लान नहीं है और अनंत अनंत जीव हैं, तो सबका एक प्लान है।
सबके जीवन में एक महत्वाकांक्षा है कि मैं यह पाऊं, यह पाऊं, यह पाऊं। एक चींटी भी कुछ मनोरथ से घूम रही है। कोई कीट पतंग उड़ता है तो उसकी कुछ लालसा है। एक स्थान से मक्खी उड़ करके दूसरे जगह बैठती है तो उसकी कुछ इच्छा है, कुछ अपना प्लान है। केवल मनुष्य ही प्लान कर रहा है ऐसी बात नहीं है। सबके मन में इच्छा है और वो इच्छा कभी शांत नहीं होती। इस जगत को भोगने की इच्छा यही बड़ा बंधन है और भोग से कभी सुख नहीं मिलता है। भोग से और अशांति बढ़ती है। खाने पीने से, देखने से, सोने से अशांति बढ़ती है और कोई सुख नहीं मिलता। तो मैं मुमुक्षु हूं, सो हूं। मैं संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम शुद्ध भक्ति हैं, भक्ति चाहिए, हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, और प्रकारांतर से अपने को शुद्ध भक्त कहते हैं। पर गजेंद्र जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं मुमुक्षु हूं, मुझमें भक्ति कहाँ है। हे प्रभु, हे विश्व की सृष्टि करने वाले, हे विश्व स्वरूप और विश्व से सर्वथा अलग और विश्वात्मा, हे अजन्मा प्रभु, आपका आश्रय लेने पर जन्म मृत्यु से जीव मुक्त हो जाता है। तो मैं आपको प्रणतः अस्मि, आप परम पदम, आप सभी जीवों के परम आश्रय हैं, परम सहारा हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपकी प्राप्ति योग से होती है। यहाँ इस संदर्भ में योग शब्द को सीधे भक्ति योग समझना चाहिए। तो योग में भक्ति लगा लेना चाहिए, भक्ति योग। तो कहते हैं कि जो योग करते हैं अर्थात भक्ति योग में लगे रहते हैं वही आपको प्राप्त करते हैं। योग रंधित कर्मणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोस्म्यहम्। योग रंधित कर्मणो, भक्ति योग के द्वारा जिनके समस्त कर्म नष्ट हो गए हैं, रंधित हो गए हैं। जैसे किसी धान्य के बीज को अगर रंधन किया जाए, पकाया जाए, तो फिर वे पकाए हुए अन्न फिर अंकुर नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, वो जमते नहीं हैं। ये कर्म जो ज्यों के त्यों ताजे हैं, तो ये नए नए अंकुर और अंकुर से पौधे और पौधे से और नया नया फल उत्पन्न करते रहते हैं। एक गेहूं को बोएंगे तो सैकड़ों गेहूं उत्पन्न कर देते हैं। तो कर्म ऐसे हैं, कर्म के बीज नष्ट नहीं होते हैं ऐसे, तो नया नया फल उत्पन्न करते हैं। कर्म का फल होता है शरीर प्राप्ति,
एक प्रकार का शरीर मिलता है और 84 लाख योनियों में किसी प्रकार का भी शरीर हो सकता है। तो इन बीजों को, कर्म के बीजों को जलाना होता है। अगर जला दिए जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो ये फल उत्पन्न करेंगे, बंधन उत्पन्न करेंगे, फिर शरीर मिलेगा और शरीर में फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग लगे रहेंगे। लेकिन भक्ति योग करने वाले भक्त जन रंधित कर्माण, अपने कर्म को जला देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु भक्ति भाजा। ब्रह्मा से लेकर के कीट तक सभी अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहे हैं। इस लोक में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे से कीड़े को इंद्र गोप कहते हैं। इंद्र गोप अथवा इंद्र सभी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। कब तक भोगेंगे कोई ठीक नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के कर्म बीज को जलाकर भस्म कर देते हैं। कर्माणि निर्दहत किंतु भक्ति भाजन। गोविंद मादि पुरुषं तमहम भजामि। जो अपने भक्तों के कर्म बंधन को नष्ट कर देते हैं, अब उन्हें कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो उसी को गजेंद्र जी कहते हैं, योग रंधित कर्माण। जिन लोगों ने योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा अपने कर्म के बीज को जला दिया है, वे लोग विभाविते हृदय, योग विभाविते हृदय, भक्ति योग से शोभित अंतःकरण में, स्वच्छ बनाए हुए हृदय में, योगिनो यम प्रपश्यन्ति, भक्त योगी लोग जिनको देखते रहते हैं, हृदय में देखते हैं, सदा देखते रहते हैं। प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वे सदा देखा करते हैं। प्रपश्यन्ति, प्रकर्षण पश्यन्ति, वे अपने हृदय में देखते हैं श्याम सुंदर को बांसुरी बजाते हुए, नूपुर झनकारते हुए, नाचते हुए, रास लीला में थिरकते हुए भगवान कृष्ण को सदा देखते हैं। वे गोवर्धन उठाए हुए कृष्ण को देखते हैं, अथवा धनुष बाण लिए हुए भगवान को देखते हैं, देखते ही रहते हैं। इसीलिए गजेंद्र कहते हैं प्रपश्यन्ति, प्रकर्षेण पश्यन्ति, सदा देखते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं। भगवान जैसे अपने धाम में लीला विलास करते हैं, उसी स्वरूप से भगवान भक्तों के हृदय में भी लीला करते हैं। लेकिन कौन देखता है? केवल योगी, योगिना, ये योगिनो यम प्रपश्यन्ति, भक्त लोग देखते हैं। भक्ति योग करने वाले भक्तों का हृदय भक्ति योग के आचरण से बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। यह हृदय साफ दर्पण की तरह हो जाता है। और जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं,
या और कोई प्रतिबिंब देखते हैं, तो इसी तरह हृदय में कुछ देखा जा सकता है। भक्तों का हृदय ऐसा है जो साक्षात भगवान की छवि को देखता है। हृदय में अनेक कामना वासना जो होती है वही हृदय की गंदगी है। भक्ति योग के आचरण से, अभ्यास से ये कचरा निकल जाता है, साफ हृदय हो जाता है, तो उसमें भगवान कृष्ण साफ दिखाई पड़ते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, अद्भुत अचिंत गुण और रूप है भगवान श्याम सुंदर का, तो उनको वे देखते रहते हैं। कैसे? हृदय में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, भक्ति की आंख से देखते हैं। और भक्ति की आंख में प्रेम का अंजन लगा होता है। प्रेम के अंजन से छुरित दृष्टि शक्ति तेज रहती है। प्रेम होता है और भक्ति की आंख होती है, उस आंख में अंजन है प्रेम। अंधी आंखों से नहीं देखे जा सकते भगवान। भगवान क्या, संसार की कोई भी चीज अंधी आंखों से नहीं देखी जाती। यदि कोई भक्ति करता है लेकिन बहुत मंद, किसी से पूछा जाता है आप कितना जप कर लेते हैं, हो जाता है 2-4 माला। हो जाता है, वो कौन करता है? भगवान करते हैं क्या? अब जब 16 माला कम से कम जपने का विधान है, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य विश्व गुरु कहते हैं कि 16 माला कम से कम जपो, तब प्रभुपाद जी की डायरेक्ट आज्ञा को मानकर भी जपना चाहिए। तब माना जाएगा कि वो भक्ति की आंख ठीक है, आंख ठीक है। ये सब साधन देखने में छोटे लगते हैं। भगवान का जप एक कौन बड़ी चीज है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, राम राम। तो योगिनो यम प्रपश्यन्ति, योगी लोग भगवान को देखते हैं। भक्ति योगी समझ लेना चाहिए। ऐसे योगेशम तम नतोस्म्यहम्, ऐसे योगेश्वर भगवान कृष्ण को प्रणाम है। योगेशम, जो योग का फल देने वाले हैं, उनको योगेश कहते हैं, योग के ईश्वर। भक्ति योग करने की सुविधा देते हैं, भक्ति योग करने का विधान किए हैं, और इस योग का जो फल होगा वो भी भगवान के हाथ में है। कि हमको विश्वास करना चाहिए, यदि हम भक्ति योग में लगे हैं तो इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि स्वयं भगवान स्वामी हैं योग के। तो देखते रहते हैं कि कौन योग कर रहा है। भगवान को प्रणाम करना यह योग है। नवधा भक्ति में एक भक्ति है बंधनम, तो इसका फल आएगा। नाम कीर्तन करते करते फल आएगा। क्या फल दिया गया है एकादश स्कंध में? भगवान का प्रिय नाम, अपने को जो भी प्रिय लगे उस नाम का कीर्तन करने से एक दिन भक्त की दशा होती है कि आंखों से अजस्र अश्रुपात होते हैं, शरीर में पुलकावली छाई रहती है, वाणी गदगद हो जाती है, और
उसे सब जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं, वो सबकी वंदना करता है और कहने लगता है कि आप हमको भगवान से मिला दीजिए। सबकी वंदना करता है। तो यह फल देने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। जिनकी हम भक्ति करेंगे वही प्रभु फल देने वाले हैं, वही योग के ईश्वर हैं, वही प्रभु आए अपनी भक्ति करके सिखाने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम बहुत प्रकार से भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो भगवान हमारी दशा को देख करके बहुत सरल मार्ग बताने आए। खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। हम लोगों का बहुत समय खाने पीने और सोने में बीतता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, खाते पीते सोते समय भी, मतलब सोने के लिए जाते हैं उस समय और सो करके जगते हैं उस समय भी, जब स्नान नहीं किए हैं, आलस्य में हैं, और आलस्य में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो ये बहुत बलवान साधन है। तो श्री भगवान जुगेश हैं, वही योग का फल देते हैं। और योग का फल क्या है? स्वयं जोगेश्वर की प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त कर लेना, यही योग का अंतिम फल है। तो गजेंद्र कह रहे हैं भगवान को तो योगी लोग देखते हैं, मैं तो योगी नहीं हूं, मैं तो अधम शरीर में हाथी योनि में हूं और विषय भोग में पड़ा हुआ हूं, स्त्री बाल बच्चे की ममता में हूं, मुझसे भक्ति नहीं होती है। मैं तो केवल प्रभु को प्रणाम करता हूं, प्रणतः अस्मि, मैं प्रणाम कर रहा हूं। जब यह प्रश्न हो सकता है कि भक्ति योग इतना सरल है और बहुत बलवान साधन है, तो सभी लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? इस संसार में देखा जाता है भक्ति में बहुत कम लोग हैं, तो सभी लोग क्यों नहीं भक्ति करते हैं? इसी का उत्तर गजेंद्र देते हैं। नमो नमस्ते नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग शक्ति त्राया हृदय गुणाय। जिनकी 3 शक्तियां असह्य हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, 3 रूप में समस्त प्राणियों को बांधती है। तो प्रकृति के 3 मोड्स हैं, 3 रूप। जैसे आप देखते हैं मोबाइल में कई मोड होते हैं, साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड है, आवाज देना, रिंग होना एक मोड है। तो प्रकृति के 3 मोड हैं,
मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर, श्रील प्रभुपाद जी कहते। और स्वयं भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। भगवान कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। अब मैं तुमको समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, उत्तम ज्ञान। और फिर बता रहा हूं, पहले भी बताया हूं लेकिन अब विस्तार से बता रहा हूं। इसी ज्ञान के सहारे सभी मुनि लोग, मुनयः सर्वे, सभी मुनिजन परम सिद्धि इतो गता है, परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं। परम सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण के चरण में प्रेम और उनके धाम की प्राप्ति, उनके सेवा की प्राप्ति वैकुंठ में, यह है परम सिद्धि। तो परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं इस ज्ञान के बल से। और इतः गता, यहीं पर इतः, भगवान यहीं पर इन 3 गुणों को समझ लिए, परम सिद्धि को प्राप्त किए। तो ऐसे मुनिजन सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ते च, वे सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते हैं, इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं, और प्रलय होने पर दुखी नहीं होते। तो साक्षी होकर देखते रहते हैं कि बार बार जगत बनता है, बिगड़ता है, वे इससे प्रभावित नहीं होते हैं, वे सब समय आनंद में रहते हैं। भगवान आगे कहते हैं सबका देह उत्पन्न होता है, संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। फिर उसी को कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रजोपित। तत्व रजः और तम, ये सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ये तीनों देहिनों जीवात्मा को, देहधारी जीव को देहे निबध्नन्ति, देह में बांधते हैं। किस तरह से बांधते हैं इसको भगवान बताए हैं। तत्र सत्वम निर्मलता प्रकाशकम अनामयम ज्ञान संगेन बध्नाति सुख संगेन चालन। इसमें भी जो सत्वगुण है वो ही बांधता है, वो प्रकाशक है और निर्मल है। निर्मल सत्वगुण में रहना और सुख संगेना। इस भौतिक जगत में ज्ञान प्राप्त जिनको होता है, भौतिक ज्ञान, तो वे उसमें आसक्त हो जाते हैं। सोचते हैं हम ज्ञानी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं या बहुत बड़े दार्शनिक हैं, तो यहीं की आसक्ति में फंस जाते हैं। ज्ञान संज्ञाना, ज्ञान की आसक्ति में, और सुख संज्ञान चाहना। और हे निष्पाप अर्जुन, सतगुण सुख की आसक्ति में बांध देता है। जो सतगुण में रहते हैं सोचते हैं मैं सुखी हूं, हमको किस बात की जरूरत है।
ये भौतिक सुख में वे फंस जाते हैं। और इस कारण से ये 3 वेग हैं 3 गुण के, लोभ है, काम और आसक्ति। तो ये 3 वेगों से मोहित होने के कारण, इनके बंधन में रहने के कारण सभी लोग भक्ति नहीं कर पाते। नमो नमस्तुभ्यम सह्य वेग शक्ति त्राय अखिल गुणाय। और रजोगुण को भगवान कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये रजोगुण रागात्मक है। रजोगुणी व्यक्ति को बहुत राग होता है, आसक्ति होती है। यह प्राकृत जगत और विशेष करके इसमें मनुष्य, इनमें राग बहुत है। रजोधिका कर्म परा, राग यहाँ यही है, सब जगह आसक्ति है। स्त्रियां पुरुषों में आसक्त हैं और पुरुष स्त्रियों में आसक्त। और इस आसक्ति के वश में होकर के वे इसी प्राकृतिक जगत में सुख की योजना बनाते रहते हैं। और अगर उन्हें सफलता मिलती है तो उनका लोभ बहुत बढ़ जाता है। नया नया कार लो या नया घर बनाओ। अब पृथ्वी पर बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है, भीड़ बढ़ गई है, तो चंद्रमा पर चलो, वहां आराम से रहेंगे। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, आसक्ति। ये भौतिक जगत है, यहाँ पर आसक्ति बहुत बड़ा बंधन है। तो रजोगुण इस आसक्ति से बांधता है। और लोभ, जितना भी सुख मिले, जितनी सुविधा बढ़े, उसे प्राप्त करने की और अधिक अधिक लालसा होती है। गरीब आदमी को संसार में कम मनोरथ होता है। एक साधारण व्यक्ति, जैसे अब तो यहाँ रिक्शा नहीं चलते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में उधर देखा जाता है, हैंड रिक्शा चलाते हैं कुछ लोग। तो उनकी बहुत इच्छाएं नहीं होती हैं। अगर दिन भर रिक्शा चला करके शाम को जोड़ेंगे तो कुछ 100 में उनको बचत हो जाए, 2-4 सौ, तो उसी को बहुत मान लेते हैं। लेकिन जो करोड़पति है, अरबपति है, उसका हिसाब शाम को देखेंगे, वो जोड़ेगा तो उसको कई करोड़ का घाटा ही रहेगा। उससे और कमाने की वासना होगी। ये सत्य बात है। एक करोड़पति को, अरबपति को करोड़ों की कमी महसूस होती है। और जो भी थोड़ी बहुत सफलता मिली है, उससे अनेक प्रकार का भी बिजनेस को बढ़ाना है, अभी फंड रेजिंग करना है। कितना फंड बनाओगे? ये सारा फंड छोड़ करके ही मर जाना है। बस सब जगह ये मन में छाया हुआ फंड रेजिंग करना। जो जिस डिपार्ट में है वहीं पर यही भावना है, फंड रेजिंग करना। तो फंड रेजिंग तो करता है, लेकिन उसकी कोई सीमा है।
अब इंद्र बन जाएंगे फिर भी फंड रेजिंग करते जाएंगे, ब्रह्मा जी बनेंगे तब भी अभाव रहेगा। और फंड किस लिए? फंड भोग के लिए, कि और अच्छा मकान और अच्छा गाड़ी, ये सब और बेटर के लिए लालसा होगी। तो इस तरह से जो बंधन में है, जिसकी ये लालसाएं हैं, वो कैसे योग कर पाएगा? तो भगवान की शक्ति है, 3 शक्तियां हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण आसक्ति से बांधता है, लोभ पैदा करता है, कितना भी मिल जाए पर संतोष नहीं होता। और तमोगुण, तमस्तत्वज्ञान जन विद्धि। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। मोहनम सर्वदेहिना, भगवान कहते हैं सभी जीवों को ये मोह में, भ्रम में डालता है। प्रमादालस्य निद्राभीष्ट तन्निबध्नाति भारत। ये तमोगुण प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में बांधता है जीव को। प्रमादालस्य निद्राभीष्ट तन्निबध्नाति, ये बंधन में डाल देता है, प्रमाद में, आलस्य में और निद्रा में। इसी कारण सब लोग भक्ति योग नहीं कर पाते हैं। प्रमाद का क्या अर्थ है? प्रमाद का अर्थ होता है जो करना चाहिए वो जीव नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए उसको रच रच करके करता है। नहीं करने योग्य काम को करना और करने लायक काम को नहीं करना, निग्लेक्ट करना, इसको प्रमाद कहते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसी को कर रहे हैं। शरीर में, मन में एक सीमित क्षमता है, बहुत कम देर यहाँ जीवन में रहना है, लेकिन जो करने लायक काम है वो नहीं कर पाते हैं। करने लायक काम क्या है? जल्दी से जल्दी इस शरीर में रहते रहते ईश्वर को समझ लेना, भगवान को समझ लेना, उनसे प्रेम करना, उनके बारे में जान लेना अच्छा से, यही है उचित कर्म। लेकिन हम इसको नहीं करते हैं और नहीं करने लायक काम करते रहते हैं। जो कार्य एकदम आवश्यक नहीं है, फालतू है, उसको करते हैं। ये फालतू कर्म को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते ही हैं सब जगह। और आलस्य, ये संसारिक कर्मों में भी और भक्ति में भी आलस्य उत्पन्न करते हैं तमोगुण। आलस्य का अर्थ होता है काम को टालना। अच्छा कल करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे, अगले महीने में करेंगे, या हम नए वर्ष से चालू करेंगे। इस तरह से संसारिक कर्तव्य में भी आलस्य करते हैं, और भजन का तो प्रश्न ही नहीं। और निद्रा भी, और निद्रा सोने में आनंद मानता, आवश्यकता से अधिक सोता है। वास्तव में एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 24 घंटा में रात्रि के समय 6 घंटा सोने का विधान है, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा। एक साधारण बच्चा, छोटा बच्चा, वो 8 घंटा सो सकता है। और उस पर भी विभाजन किया गया। सन्यासी 4 घंटा सोए, 6 घंटा गृहस्थ सो सकता है, और 6 घंटा से अधिक बढ़ाया सोने में टाइम लगाया तो क्या है, वो
वो गृहस्थ नहीं, वो गधा है, वो सोया हुआ है, कुत्ता जैसा सोया रहता है। कुत्ते को थोड़ा भी अवसर मिला बस सो जाएगा। सोने में, सोना जीवन का एक फालतू व्यर्थ अंग है। सोने में हमारे जीवन का टाइम जो बीतता है बेकार बीतता है। तो उस टाइम को ऐसे न बिता करके हमें चाहिए कि सत्वगुण में रहें और भगवान का नाम लें। खास करके सवेरे 4 बजे उठ जाना और नहा धोआ करके भगवान के मंदिर में भगवान के सामने आकर दर्शन करना, नाम का उच्चारण और वैष्णवों का दर्शन करना, ये जीवन में होना चाहिए। परंतु हो नहीं पाता है। प्रकृति के गुण इतने बलवान हैं, मोड से इतने बलवान हैं कि हमको ऐसे फंसा लेते हैं। सत्वगुण भी बांधता है, भौतिक सुख में, भौतिक ज्ञान में हम आसक्त हो जाते हैं या रुपया पैसा कमाने में, और कमाने के लिए विविध कर्म में समय बिता देते हैं। कर्म संगे न बने। ये कर्म की आसक्ति बहुत खतरनाक है। कर्म करते हैं और भोग की प्राप्ति के लिए, लेकिन उन कर्मों से, सकाम कर्मों से हम भगवान को नहीं समझेंगे, भगवान को नहीं पा पाएंगे। केवल कुछ भोग मिलेगा और भोगों से और अधःपात होता है। तो सभी जीव इन्हीं तीनों गुणों के वश में हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है जो इन 3 गुणों के वश में न हो। ये बड़े बलवान हैं। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्य। पर एक ही रास्ता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंत्रतंत्र। अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो इस माया से पार हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही जन्म लेना, काम करना और खाना पीना भोगना और फिर मर जाना, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। इस तरह से अनादि काल से हम शरीर ग्रहण करते आ रहे हैं। कभी कीट पतंग, कभी मछली, कभी कुछ, कभी पेड़ पौधे, और इस तरह से हमारा जीवन घोर अज्ञान में बीत रहा है। तो प्रकृति के 3 गुण हमको इस तरह से बांधते हैं, और इन्हीं के वेग से जिनका फोर्स वेग असह्य है। असह्य का अर्थ है कि हम विवश हो जाते हैं, हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन भक्तों की संगति में ये वेग शिथिल होते हैं। जैसे निद्रा का वेग है, तो भक्तों के संगति में रहने वाले लोग निद्रा को छोड़ देते हैं समय से, वो वेग को जीत लेते हैं और भगवान के सामने गाते हैं, नाचते हैं। इसी तरह आलस या लोभ, ये सब बहुत वेग है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेग मुद्रो पस्त वेगम, एतान वेगान यो विषयत धीरा सर्वमपि पृथ्वी सशिष्य। जो व्यक्ति मन के क्रोध वेग को, मनसः क्रोध वेगम, वेग को और जिह्वा के वेग को, पेट के वेग को और जननेन्द्रिय के वेग को सह लेता है, इनके वश में नहीं होता, वह सारी पृथ्वी पर शासन कर सकता है।
जो इन इंद्रियों पर शासन कर सकता है वो सारी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। गजेंद्र कहते हैं कि ये 3 वेग हैं, बड़े ही शक्तिशाली हैं और मनुष्य इन्हीं के बस में होकर के योग नहीं करते। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। मैं इतः अस्मि, आश्रित हूं। इन वेगों को जीतने के लिए भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अखिल धी गुणाय, जो समस्त इंद्रियों के विषय हैं, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। प्रपन्न पालाय, लेकिन ऐसे संसार में और ऐसे इंद्रियों में रहने वाले मनुष्य को ये सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है कि वो भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसका पालन करते हैं। प्रपन्न पालाय, अपने शरण में आए हुए का पालन करते हैं। शरण में आना ही चाहिए। भगवान की शरण में आने से ही हमारा उबार है। इस तरह से माया का घोर साम्राज्य है। शक्ति बहुत है माया की। माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं में सारा संसार प्रताड़ित है। पर इस संसार में दुख सुख में रहते हुए भी कोई व्यक्ति कृष्ण के शरण ग्रहण करता है, शरण में आ जाता है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार। हे कृष्ण, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी शक्ति नहीं है। तो भगवान ऐसे भक्त का, शरणागत का पालन करते हैं। कदिंद्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने, लेकिन जिन लोगों की इंद्रियां भोगों से दूषित हैं और कुत्सित हो गई है, कदिंद्रिया, कुत्सित इंद्रिया जिनकी हो गई हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति का मार्ग पकड़ना बड़ा कठिन है। कदिंद्रियाणाम दुर्वापमन्य, वर्तम का अर्थ होता है रास्ता, बहुत कठिन रास्ता पकड़ पाना। रास्ता कठिन है, उस रास्ते पर चल पाना बहुत कठिन है। इंद्रियां दूषित हैं, तो अगर इंद्रियां दूषित हैं, जैसे श्रवण इंद्रिय, अगर बहुत बहुत बातें सुनने की आदत पड़ गई है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और दूसरे की निंदा या और नाना प्रकार के गीत, स्त्री पुरुषों के आकर्षण के बहुत प्रकार के गीत सुनना, ये नॉर्मल स्थिति नहीं है। और बहुत संगीत सुनना, ये बहुत अनावश्यक बातें सुनना और जिह्वा से बिना भोग लगाए हुए जहां तहां वस्तुएं खाना पीना, इससे जिह्वा की आदत बिगड़ जाती है। तो ऐसी जिह्वा से हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। आंखों की आदत बिगड़ जाती है, संसार में बहुत गर्हित चित्रों को देखने से या गर्हित लोगों को देखने से। इसी प्रकार से त्वग इंद्रिय या नासिका इंद्रिय
सबकी आदत बिगड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग में अस्तित्व होना कठिन हो जाता है। ऐसी जिनकी भक्ति की महिमा है, भक्ति से ही जीव भगवान को समझ पाता है, वैसे भगवान का मैं आश्रित हूं। इतः अस्मि। अब अंतिम श्लोक में कहते हैं, नायम वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतम तम दुरत्ते माहात्म्यम भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। जिनकी माया शक्ति से जीव अहम भी इस शरीर में अहम बुद्धि किया है कि मैं देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुओं में मम बुद्धि किया है। जीव इस जगत का नहीं है, फिर देह कहां से होगा? पर इस भौतिक जगत में देह को मैं मान लिया, और देह से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों को मेरा मेरा मानता है। इस तरह से जिसका अहम भी से के कारण, अहम बुद्धि के कारण स्वम हतम, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये भगवान की माया का प्रभाव है। तो जीव को अपने स्वरूप का जो वास्तव में है उसको नहीं जान पाता है, और जो नहीं है उसको मैं मानता है, और उस मैं के कारण फिर उससे संबंधित वस्तुओं को मेरा मानता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मेरा घर, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, और मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब मेरा मेरा सब करते हैं। यह बहुत पागलपन की स्थिति है। जीव चिन्मय है, भगवान का अंश है, लेकिन भगवान का यह अंश इतना गिर गया, इतना अज्ञानी बन गया कि अब देह को, भौतिक पदार्थ को मैं कह रहा है। मैं देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुएं सब मेरी, मेरे हैं। इसी के कारण उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, और अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जान पाता है। भगवान के साथ कहां से संबंध करेगा? संबंध संसार से बढ़ा लिया, तो उन्हीं के योग से हमकी चिंता करता रहता है, भगवान को भूला रहता है। ऐसा जिनका दुरत्य प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है माया शक्ति का, यह माया का प्रभाव भगवान की शरण लेने पर दूर होता है। तो मैं भगवान की शरण में हूं, मैं आश्रित हूं। इस प्रकार गजेंद्र भगवान को पुकार रहे थे। एवं अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लंबे श्लोक में वर्णन है, एवं गजेंद्र मुद्वर्णित निर्विशेषम। इस प्रकार गजेंद्र परम सत्य को, पर ब्रह्म को बुला रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो देवता नहीं है, देवताओं को छांट दिया, असुर को, मनुष्य को, इनमें से कोई नहीं है। और जिस सुप्रीम सत्ता को, परम आत्मा को, भगवान को वे बुला रहे थे, मूर्ति भेद के बिना ही वर्णन किए। तो ब्रह्मा आदि देवता
अनेक प्रकार के मूर्ति भेद में रहते हैं। भगवान शिव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो ये सोचते थे कि इसको जब पुकारना होगा तो कहेगा ना कि हे पंचमुख आइए, हे चतुर्मुख आइए, या नाम रखेगा हे ब्रह्मा जी, हे इंद्र हमको बचाइए। क्योंकि उन लोगों की इसी में अब अभिमति बनी हुई है कि मैं ब्रह्मा हूं, मेरा नाम ये है और मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में वज्र है, मेरे हाथ में त्रिशूल है, ये सब बताएगा। लेकिन उन्होंने तो साफ कहा कि जो सब विशेषता से रहित हैं, कोई खास रूप का वर्णन नहीं किए, कोई खास आयुध आदि का वर्णन नहीं किए। जो परम ईश्वर है वो हमारी रक्षा के लिए आविर्भूत हो। इस प्रकार जब पुकार है तो जब ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमान, विविध शरीर चिन्ह धारण करने वाले ब्रह्मा आदि देवता जदा एते ये सब देवता जो देख रहे थे, ग्राह के साथ गजेंद्र का युद्ध देख रहे थे और गजेंद्र की ये दशा, मरने की दशा थी, इसको देख रहे थे। और जदा एते ये सभी न उपसस्रिपु न उपजगमु, जब गजेंद्र के पास नहीं आए कोई भी, तो उसमें से जो भक्त थे जैसे भगवान शिव, वे तो जानते थे कि भगवान अवश्य आएंगे, इसीलिए वे नहीं आए। जो कुछ भी हो, भिन्न भिन्न भाव थे देवताओं के। कोई ये सोच रहे थे कि हमको नहीं बुलाया, तो इते मतलब वो बहुत बड़ा समाज देवताओं का आकाश में रह करके देख रहा था इस युद्ध को। जब वे नहीं आए तब परम सत्य होने का और अखिलात्मा होने का और सर्वदेवमय भगवान छंदोमयन गरुणेन समूह मानव, मन के स्पीड से चलने वाले गरुण जी पर चढ़ करके आ रहे थे आकाश में। जैसे वायुयान गुजरता है तो उससे बहुत बड़ी ध्वनि होती है, उसी तरह से गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंख से साम वेद के श्लोक निकलते हैं। बहुत सुंदर गीत होता चलता है और बादल जैसी आवाज घन घन। तो सब देवता देखने लगे कि भगवान आ गए, वो समझ गए कि भगवान आ गए गरुण जी को देख करके। और गरुण जी पर बैठे हुए भगवान प्रकाशित हो रहे थे, चमक रहे थे। जब देवताओं ने भगवान को देखा कि वे आ रहे हैं तो गजेंद्र के पास आ रहे हैं, तो वे लोग भी भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान के साथ आने लगे। जय पर कृपा राम कहे होई, तापर कृपा करे सब कोई। और भगवान आने लगे गजेंद्र के तरफ। अभी बहुत दूर आकाश में ही थे, तो देवताओं को बड़ा अपने कर्म पर ग्लानि हुई कि अरे भगवान आ रहे हैं गजेंद्र की रक्षा करने और हम लोग नहीं लगे, हम लोग इनकी सहायता नहीं किए, धिक्कार है हम लोगों को। तो वे लोग बड़े अफसोस से, पश्चाताप से और भगवान का यश गाने लगे, स्तुति करने लगे।
और भगवान जब निकट में आए तो और देवता लोग भी उनके साथ आने लगे। गरुड़ जी के पीछे पीछे सब लोग भगवान के पीछे पीछे देवता लोग आने लगे। सुखदेव जी कहते हैं छंदोमय न गरुणे न, गरुड़ जी छंदमय है। छंद का दो अर्थ है, एक तो छंद का अर्थ है श्लोक। गरुड़ जी जहां चलते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं और बाजा पर्याप्त फिट है उनके पंख में, अलग से वाद्य बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वाद्य का काम करते हैं। और छंद का अर्थ है छंद, इच्छा। जैसे स्वच्छंद कहते हैं तो उसका अर्थ है अपनी इच्छा। तो इच्छा गति से, मन की गति से भी चलते हैं, इतना तेज आ रहे थे। तम तद्वदार्थमुपलब्ध जगन निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजय साहसास्तु अद्भुत। भगवान स्तुति को सुने गजेंद्र की तो वे देवता लोग भी भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के साथ आए, चलने लगे। जब और निकट भगवान आए, आकाश में ही थे, तो उन्होंने ध्यान से गजेंद्र पर देखा। तम वृक्ष पीड़ित मजा, भगवान ने देखा तो भगवान को भी थोड़ी सी घबराहट हो गई। उन्हें ऐसा लगा करी ये तो अब मर जाएगा। तो ऐसा भगवान ने अनुभव किया, गरुड़ों की मंद गति, ये गरुड़ भी स्लो चल रहा है, इसलिए भगवान उतना रफ्तार से चलने वाले गरुड़ के पीठ से उड़ गए। वो गजेंद्र के पास आने के लिए सहसा अवतेज, उन्होंने गरुड़ जी को कुछ कहा नहीं कि थोड़ा रुक जाओ या धीरे धीरे या फास्ट चलो, जल्दी करो, ऐसा नहीं कहा। गरुड़ जी थक चुके होंगे, हाँफ रहे होंगे, तो श्री भगवान गरुड़ जी के पीठ से उड़ करके आगे चले, उतर गए। सहसा अवतेज, गरुड़ जी को छोड़कर उतर गए। क्यों? क्योंकि अज पीड़ितम वृक्ष, अजन्मा भगवान ने देखा गजेंद्र को पीड़ित है, और उस समय उन्होंने भगवान को देख करके बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे जगत के स्वामी, हे जगन्नाथ। बड़े कष्ट से बोले। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कष्ट का अर्थ कर रहे हैं प्रेम वैवस्या, प्रेम के कारण विवश थे। उनकी वाणी गदगद हो रही थी, भगवान को देखते ही रोमांच हो गया और बोला नहीं जा रहा था, फिर भी बोले, हे नारायण, हे जगन्नाथ। भगवान को देखने पर आंखों में आंसू आ गया और वे बोले। तो भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ित है, ग्राह के द्वारा अथाह जल में डुबाया जा रहा है और जल में ही ग्राह से छूटने का प्रयास कर रहा है गजेंद्र। तो ग्राह से छूटने के लिए प्रयास, छटपटाना और जल में तैरना भी है, दोनों काम करने के कारण बिल्कुल थक गए थे, तो पीड़ित है। तो इसीलिए भगवान गरुड़ जी पर से कूद पड़े, गरुड़ को छोड़ करके चले और छोड़ करके आए बहुत तेज गति से, और आ करके
पहले तो उन्होंने ये विचार किया कि पहले हाथी को बचाया जाए, तो आते ही अपने चारों भुजाओं से हाथी को उठा लिया। 3 भुजाओं से, एक भुजा में तो चक्र था, 3 भुजाओं से उठा लिया हाथी को। तो ग्राह ने विचार किया कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो भी पकड़ा था चरण, तो वो भी आ गया हाथी के साथ। सग्राहम, ग्राह के साथ ही हाथी को उठा लिए और लाए सरोवर, ऊपर उठाकर फिर सरोवर के तट पर लाए। ला करके चक्र से पहले ग्राह का मस्तक काटे, मुख फाड़े और गजेंद्र की रक्षा की। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, योसौ ग्राह सवै सद्यो परमाश्चर्य रूप थे। भगवान ने जब ही ग्राह को मारा तभी वो ग्राह के शरीर से मुक्त हो गया और परमाश्चर्य रूप थे। परम आश्चर्य, बहुत आश्चर्यजनक रूप धारण किया। वो तो पहले जन्म में गंधर्व था। बहुत सुंदर होते हैं देवता गंधर्व, और गाते बहुत सुंदर, तो गंधर्व बन गया, अपने स्वरूप में हो गया। मुक्तो देवल सापेन हुहुर गंधर्व सप्तम, वो देवल ऋषि के साप से हुहु नाम का गंधर्व बन गया, गंधर्व ग्रह बन गया। एक बार स्वर्ग से हुहु नाम का गंधर्व कुछ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहा था। एक सरोवर में स्नान कर रहा था, तो वहां स्नान करने के लिए देवल मुनि गए, तो उसने उनका पैर पकड़ करके उनको डुबाना चाहा, डुबाने का मजाक किया। तो देवल ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम सचमुच के ग्राह हो जाओ। अब वो गंधर्व रोने लगा, बिलखने लगा कि हमसे तो गलती हो सकती है, मैं तो अज्ञानी जीव हूं, लेकिन आप दया के सागर हैं, आप हमारी ये दशा देख लीजिए, हमको इस शाप से कब मुक्ति मिलेगी, कृपया इसकी व्यवस्था कर दीजिए। तब देवल जी ने कहा कि त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा जन्म होगा और वहां भगवान के भक्त गजेंद्र आएंगे पानी पीने के लिए, सरोवर में जल विहार करेंगे, तो उस समय तुम उनका चरण पकड़ लेना और कितना भी जोर लगावे मत छोड़ना। तो भगवान आएंगे गजेंद्र का उद्धार करने के लिए, तो तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। तो वही गंधर्व भगवान की कृपा से फिर से गंधर्व हो गए। पता नहीं संसार में कितना शरीर भोग करके हम लोग मानव शरीर में आए, अब इस शरीर का उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो देवता से भी फिर पानी में रहना पड़ेगा और अभी घड़ियाल बन करके रहे। भगवान जिसको मारते हैं उसकी सद्गति हो जाती है। तो बहुत अच्छा जस गाने लगा भगवान के बारे में। अगायत जसो धाम कीर्तन गुण सत्कर, भगवान के गुण कीर्तन करने योग्य हैं।
गाने योग्य हैं, और वह महागायक सभी देवताओं के सामने भगवान का जस गाने लगा कि आप परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, आपने ऐसी कृपा किया, आप बड़े भक्त वत्सल हैं, और कई प्रकार के गुण गाने लगा। और गाते गाते ही भगवान के सामने ही वो स्वर्ग चला गया। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात विमुक्तो ज्ञान बंधना, और गजेंद्र को भगवान ने छुआ, स्पर्श किया। जब गरुण जी पर आए उस समय भी वे गजेंद्र को छुए थे, लेकिन स्पेशल छू रहे हैं, इसको सहलाना हम लोग कहते हैं। भगवान अपने चारों हाथ से गजेंद्र को सहला रहे, और जहां वो ग्राह दांत गड़ा दिया था उस चरण में अपने कोमल हाथों से और अमृत बरसे हाथ से, भगवान के हाथ से अमृत बरसता है, चरण को सहलाए। ऐसा लगता था कि भगवान मानो माफी मांग रहे हैं कि हमको आने में बहुत देर हो गई, मेरे भक्त को बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे छू रहे थे तो भगवान का स्पर्श करते ही वो पार्षद बन गए गजेंद्र। हाथी का शरीर मरा नहीं, हाथी का शरीर ही चेंज हो गया, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज और बहुत सुंदर धोती पहने हुए, पीताम्बर, पीतवासस, चतुर्भुजा, 4 भुजाएं और पीताम्बर धारण किए हुए बन गए। तो भगवान के छूने से, स्पर्श करने से वे पार्षद शरीर प्राप्त किए, वैकुंठ में रहने योग्य, भगवान की सेवा में दिन रात रहने वाले पार्षद हो गए। तो ये कथा 4थे अध्याय की मैं कल करूंगा, वो आज यहीं पर बंद करता है। हरे कृष्ण।